और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबरों के साथ। आपको बताएं कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस में पीएम मोदी थोड़ी देर में 5G सेवा लॉन्च करेंगे। तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस में पीएम मोदी अब से कुछ ही देर में 5G सेवा को लॉन्च करेंगे। 4G की तुलना में 10 गुना तेज स्पीड मिली है। तो पहले चरण में 13 चरणों को सेवा मिलेगी और उसके बाद आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव पीएम मोदी के साथ मौजूद हैं। आपको बताएं कि 3 टेलीकॉम कंपनियों ने 5G का डेमो दिया है। देश में हाई स्पीड इंटरनेट के नए युग का आगाज हो चुका है, नए युग की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5G की प्रदर्शनी भी देखी और अब से कुछ ही देर में वो ऐतिहासिक पल जब देश में 5G की सेवाएं शुरू हो जाएंगी। और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं इस कार्यक्रम में। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे प्रदर्शनी देखते हुए नजर आ रहे हैं, पूरा जायजा ले रहे हैं किस तरीके से काम करेगा, कितनी स्पीड इसकी होगी। आपको बताएं कि 4G की तुलना में 10 गुना स्पीड इसकी बताई जा रही है 5G की। तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। पीएम मोदी अब से कुछ ही देर में 5G सेवा लॉन्च करेंगे। तो 4G की तुलना में 10 गुना तेज स्पीड अब मिल सकेगी। देश में हाई स्पीड इंटरनेट के नए युग की शुरुआत हो चुकी है, नए युग का आगाज हो चुका है। और हमारी सहयोगी ममता चतुर्वेदी हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ी हुई है। ममता, आज से एक ऐतिहासिक पल की शुरुआत होगी, वो ऐतिहासिक दिन आज, क्योंकि 4G की तुलना में 10 गुना स्पीड देने वाला यानी 5G सेवा की शुरुआत आज प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। ममता, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? चलिए एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं क्योंकि 5G से कैसे बदलेगा भारत, अब ये भी आप जान लीजिए। अरबों जुड़े डिवाइसों को वास्तविक समय में डेटा साझा करने में सक्षम बनाता है और ये तस्वीर पूरी बदल जाएगी, क्योंकि देश की अब तक की सबसे बड़ी दूरसंचार स्पेक्ट्रम की नीलामी में रिकॉर्ड 1.5 लाख। और ये देखिए क्योंकि इसके फायदे भी काफ़ी हैं 5G के, क्योंकि 4G की तुलना में अगर हम बात करें तो 10 गुना ज़्यादा स्पीड अब देश को मिलेगी और उसी तरीके से आगे और बढ़ेगा। और इसका अब से कुछ ही देर में आगाज़ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। मौजूद है वो इंडिया मोबाइल कांग्रेस में प्रधानमंत्री और अब से कुछ ही देर में इसका आगाज़ भी हो जाएगा। तो 5G से देश बदलेगा, लेकिन वो कैसे? वोडाफोन आइडिया ने 18,786.25 और ये जो आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं वो इसलिए अहम है क्योंकि अब ये जो आंकड़ा है वो आगे बढ़ेगा और देश जो है वो तकनीकी क्षेत्र की अगर बात करें तो वो और ज़्यादा मजबूत होगा। 4G की तुलना में 5G नेटवर्क जो है वो 10 गुना तेज़ी के साथ काम करेगा। तस्वीरें भी इसलिए अहम है क्योंकि तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टेस्ट कर रहे हैं, देखिए किस तरीके से प्रदर्शनी देख रहे हैं, किस तरीके से काम करेगा। ममता चतुर्वेदी एक बार फिर से हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ चुकी हैं। ममता, आज 5G सेवा की शुरुआत अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री करेंगे, किन मायनों में खास माना जाए आज का दिन और कितना फायदा अब देश को आगे आने वाले समय में होगा? जी बिल्कुल मनीषा, देखिए 5G की लॉन्चिंग के बाद कहा जा सकता है कि भारत में एक नई क्रांति की शुरुआत हो जाएगी, यानी कि 5G सेवाएं शुरू होते ही नेटवर्क बहुत तेजी के साथ होगा, रियल टाइम में चीज़ों को आप एक दूसरे से साझा कर पाएंगे और हिंदुस्तान के लिहाज से देखा जाए तो एक बड़ी क्रांति की शुरुआत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री प्रगति मैदान पहुँचते हैं और प्रगति मैदान पहुँचने के बाद तमाम लोगों से, ऑपरेटर से मुलाकात करते हैं और इस दौरान केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी वहां पर मौजूद हैं। अनिल अंबानी समेत तमाम टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े हुए उद्योगपति भी इस वक्त मोबाइल कांग्रेस के कार्यक्रम प्रगति मैदान में मौजूद हैं और जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री ने सभी लोगों को संबोधित भी किया और कहा कि ये एक क्रांति का युग है, क्योंकि 5G सेवाओं का लॉन्च करने से पहले प्रधानमंत्री ने खुद इस सेवा का अनुभव लिया है और प्रधानमंत्री ने खुद लोगों से ये साझा किया कि किस तरीके से 4G के मुकाबले 5G कितना बेहतर है। और देखा जाए तो एक लंबे समय से सभी लोग इंतजार कर रहे थे नेटवर्क के क्षेत्र में कि जब 5G सेवाएं शुरू होंगी तो देश में किस तरीके से क्रांति की लहर होगी। और कहा जा सकता है कि 5G सेवा आने के बाद अगर चाहे नेटवर्क सेक्टर की अगर बात करें
तो तेजी के साथ आप एक दूसरे से चीज़ों को साझा कर पाएंगे, वीडियो भेज रहे हैं, रियल टाइम में चीज़ों को देख पाएंगे, यानी कि इंटरनेट की जो स्पीड है और तेजी के साथ होगी, लोग इसका और बेहतर फ़ायदा उठा पाएंगे। खासतौर पे जो गेमिंग को एंजॉय करते हैं, गेम खेलते हैं, उन लोगों के लिए बहुत बेहतर होगा। उन तमाम लोगों के लिए जो भी इंटरनेट सेक्टर से जुड़े हुए लोग होंगे, या फिर हम और आप भी जो मोबाइल को यूज़ करते हैं और वीडियो कोई भेजना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, तो टाइम लगता है, लेकिन 5G सेवा आने के बाद बहुत तेजी के साथ आप चीज़ों को देख पाएंगे और उसका अनुभव ले पाएंगे। ममता, अभी ऐसी जानकारी है क्योंकि वाराणसी में जो कि संसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और गृह क्षेत्र गुजरात में, गृह राज्य गुजरात में अब इसकी शुरुआत हुई है। आने वाले समय में कितने और राज्यों में कितनी तेजी के साथ 5G सेवा की शुरुआत हो सकेगी, अब क्या माना जाए? जी बिल्कुल मनीषा, देखिए अगर उत्तर प्रदेश के वाराणसी की बात करें तो इस वक्त योगी आदित्यनाथ भी वहां पर मौजूद हैं और कहा जा रहा है कि बनारस जिले में 5G सेवा का शुरुआत होगा, और इसके अलावा गुजरात के कुछ डिस्ट्रिक्ट में, यानी कि कुछ जिलों में, वहां पर भी 5G सेवाओं की शुरुआत होगी। बीजेपी शासित राज्यों में ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर शुरुआती दौर में 5G सेवाओं की शुरुआत होगी। अगर एयरटेल की बात करें तो एयरटेल की तरफ से घोषणा कर दी गई है कि शीघ्र ही वो 5G सेवाओं की शुरुआत कर देंगे। तो जिन जिन टेलीकॉम ऑपरेटर्स के पास ये सुविधा है कि वो 5G सेवाओं की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो जब इसकी नीलामी हुई थी तो सबसे ज्यादा जो शेयर्स खरीदे गए थे वो अनिल अंबानी की तरफ से, यानी कि जियो की तरफ से था। तो जिन जिन टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने 5G को लेकर नीलामी में हिस्सा लिया था, जिन लोगों ने खरीदा है, वो टेलीकॉम सेक्टर के लोग जो है, यानी कि एयरटेल हो गया, जियो हो गया, ये सभी लोग 5G सेवाओं की शुरुआत करेंगे। लेकिन टेस्ट के तौर पर अभी महज कुछ जिलों में इसकी शुरुआत की जाएगी और फिर धीरे धीरे पूरे देश भर में इसको लागू कर दिया जाएगा। लेकिन अगर हम तमाम इसके फायदों की बात करें तो देखिए 4G अभी फिलहाल देश में चल रहा है, लेकिन अगर हम 10 गुना तेज स्पीड से चलने वाले सर्विस यानी कि 5G की अगर हम बात करते हैं ममता, तो ऐसे में कई सारे फायदे इसके हैं, क्योंकि देखिए युवाओं को लो लेटेंसी से उसमें भी सुविधा मिलेगी, क्योंकि जैसा कि आपने जिक्र किया कि जब हम किसी से डाटा शेयर करते हैं तो उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है, अब उतनी 10 गुना ज्यादा स्पीड से वो काम हो सकेगा। अगर हम इंटरनेट की सेवाओं की बात करते हैं तो इंटरनेट पर जितने भी काम होते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि लोग जो आजकल वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, खासतौर पर हमने कोविड में देखा, अब अगर वर्क फ्रॉम होम करना है तो वो स्पीड से काम होगा, और कहीं ना कहीं जो बाधा आती थी इंटरनेट की, वो भी नहीं आएगी। जी बिल्कुल मनीषा, देखिए 5G सेवाएं आने के बाद लेकिन ये देखना होगा कि ये कितना कारगर साबित होता है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि 5G सेवाएं जब शुरू होंगी तो लोगों को बेहद फायदा होगा, क्योंकि कोरोना काल से सभी लोगों ने देखा कि किस तरीके से लोग इंटरनेट पे डिपेंड हो गए थे। वर्क फ्रॉम होम जब काम कर रहे थे तो सारा कामकाज सभी सेक्टर का, बिजनेस सेक्टर की अगर बात करें तो सभी लोग घर से इंटरनेट के जरिए ही अपने काम को अंजाम दे रहे थे, काम को कर रहे थे। तो देखा जाए तो आज की डेट में अगर युवा पीढ़ी की बात करें तो सबकी डिपेंडेंसी है इंटरनेट पे, और सब लोग चाहते हैं कि बेहतर सेवाएं मिले, क्योंकि देखा जाए इससे पहले 4G सेवाओं को यूज कर रही थी देश की जनता, लेकिन वो बेहतर रिजल्ट नहीं मिल रहा था। आपने भी फोन को यूज किया होगा तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से पहले 2G आया, 3G आया, फिर सभी लोग 4G का इस्तेमाल करने लगे, लेकिन वो सुविधाएं नहीं मिल पाई जो जनता को मिलनी चाहिए, क्योंकि आप बिल तो भरते हैं लेकिन सेवा वो नहीं मिल पाता। लेकिन अब 5G की बात कही जा रही है, जनता तो ये भी कह रही है कि 4G तो सही तरीके से लागू नहीं हो पाया, तो ऐसे में 5G क्या होगा। लेकिन देखा जाए यदि 5G के बारे में जो जानकारियां दी जा रही हैं सरकार की तरफ से, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी ये होगा कि जो इंटरनेट सर्विसेज हैं, या फिर यूं कहें कि मोबाइल का जो और आज का टावर है, दिन बेहद ही खास है, क्योंकि 4G अभी देश में चल रहा है, लेकिन अब 5G की नई जो सर्विस है, जो सेवा है, वो शुरू होने जा रही है। बहुत शुक्रिया ममता, अपनी नजर बनाकर रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। मुकेश अंबानी क्या कुछ कह रहे हैं इस दौरान, सुनिए। First, 5G and 5G enabled digital solutions can bring affordable and high quality education and skill development within the reach of common Indians. This will help young Indians realize their full potential by arming them with world-class capabilities and competencies so that they can earn more and make India globally competitive. Second, 5G can affordably deliver high-quality healthcare to rural and remote areas by turning existing hospitals into smart hospitals without much additional investment. This will make services of the best doctors digitally available
anywhere in India, dramatically improve the speed and accuracy of diagnostics, and enable real-time clinical decision-making. All this will enhance health, wealth, and happiness of all Indians. Third, 5G can bridge the gap between urban and rural India by accelerating digitization and intelligent data management of agriculture services, trade, industry, the informal sector, transportation, and energy infrastructure. This will create huge efficiencies in all economic activities, making India a hub of innovation and also help us mitigate the climate crisis. 4, 5G can make available the same powerful productivity tools to small-scale industry and commercial enterprises as are used by large capital-intensive businesses. This will drive modernization and profitability of all sectors of India's economy. And fifth and final, by bringing artificial intelligence into every domain, 5G can power India's emergence as the world's intelligence capital. This will help India become a major exporter of high value-added digital solutions and services. Achieving these 5 goals will trigger a huge explosion of entrepreneurship in our country, which in turn will attract even larger investments and create millions of new jobs for our young people. By harnessing the combined power of demography and digital technologies, India can become the world's leading digital society, setting a benchmark for simultaneously achieving the dual goals of acceleration of growth and inclusion in development. Acceleration of growth by making India a $40 trillion economy by 2047, up from $3 trillion today, and inclusion in development by increasing our per capita income rapidly to $20,000 from $2,000 per capita today. Therefore, it will not be an exaggeration to say that 5G is like a digital Kamdhenu, the heavenly cow that grants whatever we desire. Esteemed dignitaries, the rollout of 5G in India is not an ordinary event in India's telecom history. It carries the keen expectations and the high aspirations of 1.4 billion Indians. With 5G, India will take longer and faster strides towards Sabka Digital Saath or Sabka Digital Vikas. India may have started a little late, but I want to assure all of you, we will finish first by rolling out 5G services across the length and breadth of India. And as an industry, we will ensure that we have the highest quality and the most affordable rates that anyone else has in the world. Today, I want to reiterate Jio's commitment to deliver 5G to every town, every taluka, and every tehsil of our district by December of 2023. Most of Jio's 5G is developed in India and hence carries the stamp of Atmanirbhar Bharat. On this occasion, I would like to congratulate Honorable Shri Ashwini Vaishnavji and the Government of India for their efforts to strengthen BSNL. A strong BSNL will bring the balancing presence of a government entity in this very strategic sector. Most respected Pradhan Mantriji, before I conclude, I would like to express a deep-seated emotion of pride in my heart, a pride felt by every Indian. Your leadership has raised India's prestige, profile, and power globally like never before. In today's fast-changing world, there will be no stopping a resurgent India from soaring to the top, a place that is rightfully ours. India and Indians can't settle for anything less. All of us at the India Mobile Congress assure you that we will work together and walk together under your guidance towards the glorious future that awaits our nation. Thank you and a very happy Navratri to all of you and all my fellow Indians.
Thank you, Shrimani, for sharing your vision and the commitment towards delivering the 5G services to the citizens of the country and shaping a new progressive smart India. और अब आमंत्रित हैं श्री सुनील भारती मित्तल जी, चेयरमैन भारती एंटरप्राइजेस। उनसे निवेदन है सम्मानित सभा को संबोधित करने के लिए। आदरणीय प्रधानमंत्री लोकप्रिय मोदी जी, श्री अश्विनी वैष्णव चौहान जी, सेक्रेटरी टेलीकॉम, मेरे इंडस्ट्री के साथी मुकेश अंबानी जी, कुमार बिरला, मेरे पुराने हमसफर राजीव चंद्रशेखर जो यहाँ आज मौजूद हैं, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट और बहुत सारे लोग यहाँ पे जो पिछले कई दशकों से मेरे साथ टेलीकॉम में चले हैं, उन सबका आज स्वागत है। आज एक बहुत ही अहम दिन है देश के लिए। एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है और मेरा ये मानना है कि इस युग की शुरुआत जो ये 75वीं साल की आज़ादी की अमृत महोत्सव के टाइम पे हो रही है, हमारे प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से ये एक देश में नई जागरूकता लाएगी, एक नई एनर्जी लाएगी और इससे जैसे अभी मुकेश ने भी बताया कि बहुत सी नई अपॉर्चुनिटीज़ हमारे देशवासियों के लिए खुलेंगी। जो रूरल एरियाज़ हैं, जो आज शायद कुछ अभाव महसूस कर रहे हैं, उनको। तो मुकेश अंबानी को भी आपने सुना कि 5G सर्विस के बाद देश में क्या कुछ बदलेगा, किस तरीके से जो इंटरनेट सेवा है उसमें बदलाव आएगा, क्योंकि 4G अभी चल रही है लेकिन 4G से 10 गुना तेजी के साथ ही काम करता है। और इन्हीं तमाम बातों का जिक्र करते मुकेश अंबानी भी नजर आया। और चलिए फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी।